हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं यूओयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और यह जो पेपर है प्रीवियस पेपर AECCG 101 यानी कि जो गढ़वाली वाला जो आपका पेपर है ACEG का, तो यह 101 का प्रीवियस पेपर है। लेकिन ये आपके 102 यानी कि सेकंड सेम में भी काम आने वाला है। तो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के दोनों स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस पेपर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी हमसे फर्स्ट सेम के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सेकंड सेम के स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, अगर नहीं है तो हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे ये प्रीवियस पेपर सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के पास भी, सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के पास भी। अब मैं बता दूं कि सेकंड सेम के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, बल्कि आपके जो सिलेबस में है 102 कोड है। तो मैं आपको बता दूं सेकंड सेम की वजह से यहाँ पर 102 कोड रखा गया, लेकिन जो पेपर है, जो सिलेबस है, जो बुक है, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। आप मैच भी कर सकते हैं फर्स्ट सेम की बुक से और सेकंड सेम की बुक से, बिल्कुल दोनों का सेम है। तो यहाँ पर आपको बता दें फर्स्ट सेमेस्टर के 2023 दिसंबर का जो पेपर है, दोनों ही क्लास के लिए, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के लिए बेनिफिट्स देगा। और यहाँ जो प्रश्न पत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो आप तक पहुँचती है, कुछ भी आपसे नहीं लिया जाता है, एक लाइक के लिए बोला जाता है, तो लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो का बेनिफिट्स है तो एक लाइक बनता ही है। अब यहाँ पर जो है 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र बनेगा, क्योंकि इसके असाइनमेंट नहीं होते हैं, और जिनके असाइनमेंट होते हैं वो 70 नंबर का पेपर आता है, जिनके नहीं होते हैं वो 100 नंबर का आता है। कोई असाइनमेंट आपका 60 नंबर का है, ठीक है। जो बहुत सारे हैं, जैसे आपका VAC है, CSIT है, वो सारे पेपर हैं जो आपके 60 नंबर के असाइनमेंट होंगे, 40 नंबर का आपका पेपर होगा। तो चलिए, ये थोड़ा सा चीज़ें थी जो आपको जानकारी देनी थी, बातें थी यहाँ पर बतानी थी। 2 घंटे का आपका ये पेपर जाएगा और ये 2 खंडों में डिवाइड होगा। तो इसको 2 खंडों में कैसे डिवाइड किया है इन्होंने, एग्जामिनर ने, यहाँ पर देख लेते हैं जिसने एक पेपर बनाया है। खंड का में 5 प्रश्न हैं और 26 नंबर का एक जाना है, और केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दे। अब हम सोचते हैं कि 5 प्रश्न में से 2 ही तो हमें करने हैं, तो हो सकता है इन 5 में से आपका पढ़ा हुआ कुछ भी ना आए, और ये भी हो सकता है सारे 5 के 5 आपके पढ़े हुए आ जाएं। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमने आपको बाय बुक तैयारी करा रखी है इसकी, और मुझे लगता है इसकी बुक भी अपलोड नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास क्वेश्चंस पहुंच चुके हैं प्रीवियस पेपर के, तो आपके थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है प्रश्नों की। इसकी बाई बुक जो है आपको मैं अगर दूंगी तो उसमें पूरा पैटर्न आपको ना मिले, क्योंकि हमारे पास इसका सिलेबस भी नहीं है और ना ही इसकी बुक है। तो इसलिए इसके जो प्रश्न हैं उन्हीं को हमें फोकस करके चलना पड़ेगा। अब देख लीजिए, उर्ख्यालो, चुल्लो, बिसोणी, रूमक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें, इसका अर्थ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, और वो 100% आएंगे ही आएंगे, चाहे फर्स्ट सेम हो चाहे सेकंड सेम हो, दोनों में बनेंगे। प्रश्न अलग अलग होंगे दोनों सेम के, सेम नहीं होंगे, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। भले ही आपका सिलेबस भी सेम है, बुक भी सेम है, लेकिन प्रश्न पत्र अलग अलग बनेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि पेपर एक ही दिन है तो प्रश्न पत्र भी अलग अलग बनेंगे, हो सकता है एक भी बन सकते हैं। गढ़वाली क्योंकि पहली बार फर्स्ट सेम का हुआ था केवल, इस बार दोनों का है, तो अब पता चल जाएगा कि दोनों का सेम आया है क्या पेपर। यहाँ पर गढ़वाली साहित्य का आदि काव्य किसे कहा जाता है, स्पष्ट करते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट 99% जरूर करके जाइएगा, गढ़वाली साहित्य से प्रश्न आपका 100% बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदेड़ बेटी गीत का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर खुदेड़ बेटी गीत के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे इस बार किसी और लोकगीत के बारे में पूछ ले, तो सारे लोकगीतों को ध्यान से आप पढ़कर जाएंगे। तो किसी भी लोकगीत के सारांश आपसे पूछ सकते हैं, तो जितने आपके सिलेबस में लोकगीत हैं उसके बारे में आप ज़रूर पढ़कर जाएं।
गढ़वाली काव्य के उद्भव विकास के लिए लोकगीतों का क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए। 99% रिपीटेड क्वेश्चन है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा पलायन पर गाया गया किसी एक प्रिय लोकगीत का भावार्थ के साथ वर्णन कीजिए। अब ये थोड़ा सा टिपिकल बात है कि आपके पास बुक नहीं है और किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपके पास इसी से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं आपके पास बुक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मिल गया तो मुझे इस सिलेबस से मैच करते हुए मुझे प्रश्न पत्र भी मिल जाते हैं तो वो भी मैं अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आप एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इतनी कोशिश के लिए हम इतने एफ़र्ट डालते हैं आपके लिए, तो इन एफ़र्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। अब बात करते हैं खंड ख की। खंड ख में वही 8 प्रश्न 4 करने हैं और 4 में से जो नंबर मिलेंगे 48 आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर चतुर्थ उत्थान से कब तक कमाना गया है उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न ये भी आपका रिपीट है, लेकिन किस तरह से पूछा जाएगा ये अलग बात है। पक्षी संहार के रचयिता कौन है, रचयिताकार का साहित्य परिचय भी दीजिए। अब देखिए यहाँ कौन है इसके रचयिताकार, अब इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन करना था। इसके बाद किसी एक महाकाव्य का नाम बताते हुए उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। अब ये महाकाव्य गढ़वाल के आपको बताने हैं, ठीक है। वैसे तो रामचरितमानस है, आपका साकेत है, लेकिन आपको यहाँ पर वो महाकाव्य बताना है जो गढ़वाली भाषा में लिखे गए हैं और ये हमें बुक से ही पता चलेगा। चलते हैं सैदई गीत का काव्य का सार अपने शब्दों में लिखिए। बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर कहा गया है सैदई गीत का। ये सारे गीतों के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी अगली वीडियो में, लेकिन इनको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, वहाँ भी इनके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। चलते हैं आगे। सेना में रहते हुए भजन सिंह ने अपनी कौन सी गढ़वाली पुस्तक लिखी थी, पुस्तक की समीक्षा भी लिखिए। सिंह सतसई नामक पुस्तक में कुल कितने दोहे हैं, किसी एक दोहे का उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न पत्र बहुत हार्ड बना था और इस बार भी कुछ इसी तरह का आपका प्रश्न बनने वाला है। खुदेड़ बेटी गीत किस रस का गीत है। अब देखिए खुदेड़ बेटी दोबारा रिपीट हो चुका है, इसका मतलब खुदेड़ गीत आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है ये प्रश्न। लास्ट प्रश्न, अबोध बंधु बहुगुणा के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। अब देखिए इसमें 2-3 पूछ लिए गए, अबोध बंधु बहुगुणा भजन सिंह, और ऊपर भी आपसे पूछे गए हैं पक्षी संहार के रचयिता, तो 3 यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। अब सिलेबस भी थोड़ा सा पता होता तो शायद आप लोग कुछ कर पाते, सिलेबस भी नहीं है। अब आपको इसी जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन ये जो मैंने आपका प्रश्न पत्र अब देख लिया है, तो कहीं ना कहीं जो बीए की हमारे ईयरली की बुक्स हैं वहाँ पर, या एमए की बुक्स हैं हिंदी की, वहाँ पर ये मटेरियल हमें मिल सकता है। तो देखते हैं, आपकी तैयारी के लिए करवाते हैं। लाइक शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ।